और झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए गए थे और इस विशेष सत्र में हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में वो पास हो चुके हैं। 45 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं अमर बावरी जी। जिस तरह से आज फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन को 45 विधायकों का समर्थन मिला, उसे किस नज़र से देख रहे हैं? पहला सवाल ये। अरे है तो है, उसमें क्या है, उनके पास तो है ही था बहुमत। पहले 50 था, 45 बचा है। जब वो 2019 में आए थे तो 50 था, अभी 45 बचा है। अगर चुनाव हो जाएगा तो 5 भी नहीं बचेगा। झारखंड की जनता ने उनको अपने नज़रों से उतार दिया है। झारखंड के युवाओं ने अपने दिल से उतार दिया है। और ये उनको भी पता है, ये उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि 2 महीने के बाद वो बेरोजगार होने वाले हैं। सदन के नेता बनना तो दूर, वो विधायक भी बनेंगे नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये उनको भी मालूम है। कुल मिलाकर के आज सत्ता पक्ष जिस अहंकार में है, उस अहंकार का दमन जो है भाई झारखंड की जनता करेगी। और इस झारखंड की जनता इनको सत्ता से पदच्युत करेगी, ये बात उनको भी मालूम है। इसलिए हताशा निराशा के साथ यह करे। हाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लाए थे क्या? अविश्वास प्रस्ताव तो हम लोग लाए नहीं थे। तो फिर स्पीकर अविश्वास के लिए क्यों कर रहा था? स्पीकर सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वो मर्यादा भूल गए। जब स्पीकर की कुछ मर्यादा होती है, और जो बड़े बड़े भाषण लोकसभा में और देश की जनता को गुमराह करने के लिए आप लोग देते हैं, और आप ही की सरकार, आप ही के यहाँ के स्पीकर उन मर्यादाओं को तार तार करते हैं, ये समझ में आपको नहीं आता। ये जो चालाकी है ना, ये चालाकी बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, सब लोग समझ रहा है। ये धुरता ही ज़्यादा नहीं चलने वाली। सरकार के कुछ महीने का कार्यकाल बचे हैं, लेकिन आपने भी ऐसे कई मुद्दे उठाए थे सदन के बाहर भी और भीतर भी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या फिर साहिबगंज में जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर आपने सदन में उठाया था, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। जवाब है नहीं ना। आज उनके कहते हैं कि विपक्ष मुद्दाहीन है, कोई सवाल ही नहीं उनके पास। अब आपको कोई बोल दे कौवा कान लेके भाग गया, तो आप कौवा के पीछे जाकर अपना कान देखिएगा। हम जो बोल रहे हैं वो मुद्दा है कि नहीं? अगर आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ आदिवासी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आपको कोई मुद्दा नहीं है, नहीं है आपके लिए मुद्दा नहीं है, आपके मैडम के लिए मुद्दा नहीं है, और उसका पति जेल में जाता है तो वो मुद्दा बनता है। लेकिन हजारों आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इसी और माझी में घटना, विकास में घटना हुई थी, छोटी 8 साल के साथ बलात्कार की घटना, दुष्कर्म की घटना हुई। उस पर क्यों नहीं कोई जवाब दिया? क्यों नहीं उसके परिवार के न्याय के लिए कोई उनके महिला विधायक या फिर उनकी पत्नी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुद्दों का चयन करना। जिस आदिवासी अस्मिता की बात करें, मैंने तो चैलेंज दे के कहा कि भोगनाडीह में 8 आदिवासी क्यों बचा है? इसका सवाल का जवाब है उनके पास। वो 8 नहीं बचने वाला है। वहाँ पे भी लव जिहाद चल रहा है, उसकी ज़मीन खत्म हो जाएगी। अगले 2-5 साल में एक भी आदिवासी परिवार नहीं बचेगा। इसका जवाब क्यों नहीं देते? उसी क्षेत्र के आप विधायक हैं। सिद्धू कान्हू जी के नाम लेकर के पूरे झारखंड में आप दौड़ रहे हैं और सरकार बनाने के लिए वहाँ कस्में खा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। लेकिन जब वो आदिवासी रहेगा ही नहीं, तो आप किसके लिए गीत गाएंगे? आप तो निकल लेंगे। मुद्दों को लेकर जब हमने विजय हंसा से बात किया, जो सांसद है साहिबगंज का, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। सरकार उनकी है तो वो क्यों नहीं यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाते हैं? अगर सरकार उनकी हुई, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको इन्हीं से वोट मिलते हैं। ये सब बेशरम लोग हैं। इनके आंखों में शर्म मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है। ये आदिवासी के नाम पर जो वोट एकत्रित करते हैं, उनके लिए कोई भी इनका जमीर थोड़ा भी नहीं है जो उसके लिए कुछ काम करे। उस गोपीनाथपुर में जो घटना हुई, उनका संसदीय क्षेत्र होता है, वहाँ जाते नहीं है। इतना तुष्टिकरण में अंधे हो गए हैं, उनके क्षेत्र में घुस करके मार रहा है। लोग बोलता है कि घटना ऐसे ही होता है। झारखंड वीरों की धरती है, लड़ करके मरना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लिख करके रख लो। इसको यदि पश्चिम बंगाल बनाने का कोशिश या यदि सपना देख रहा है, फिरहाद हकीम का सपना को पश्चिम बंगाल में देख रहा है, वहाँ का मंत्री, कलकत्ता का मेयर, टीएमसी का गुंडा अगर ये कहता है कि भी हिंदू जो है बदकिस्मत है, उसको मुसलमान बना करके दावत इस्लाम में ले आओ, ये जो एक मानसिकता जो है वो जो पश्चिम बंगाल में, उसको झारखंड में लाने का काम कर रहा है, तो खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन उनके इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे। आपकी अगर सरकार आती है असेंबली इलेक्शन में, तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार? 100% माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, जितना ताकत, जितना मजबूत, जितना कानूनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, वो करेंगे। बिल्कुल, ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है। हालांकि जिस तरह से संथाल में जो घुसपैठ
के मुद्दे को लेकर जो लगातार नेता प्रतिपक्ष आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज आज सदन के अंदर में भी देखने को मिला है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।